मित्रों नमस्कार। आज की इस वीडियो में एक अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जब गर्मियों का सीज़न शुरू होता है तो शरीर पर कई जगह फोड़े फुंसियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और ये फोड़े फुंसियाँ शरीर को इतना कष्ट देती हैं कि इनके शुरू होने से और इनके पस पड़ने तक और इनके घाव भरने तक इस शरीर को बड़ा ही कष्ट देते हैं। फोड़े फुंसियाँ शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या शरीर के किसी अंग में अधिक पसीना आने के कारण और उस अंग की सफाई न होने के कारण भी आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि शरीर में फोड़े फुंसी किन किन कारणों से आते हैं। सबसे पहला जो कारण है कि यदि बैक्टीरिया शरीर में किसी अंग में प्रवेश कर चुका है और त्वचा के अंदर जा चुका है तो वहाँ पर फोड़े फुंसी आने शुरू हो जाते हैं। यदि किसी शरीर के किसी अंग में पसीना आता है और समय रहते हम उसकी सफाई नहीं कर पाते हैं तो फोड़े फुंसी आने शुरू हो जाते हैं। यदि हम बहुत अधिक मीठा खाते हैं और हमें पता नहीं है कि हमारा शुगर लेवल कंटिन्यूस ज़्यादा है तो उसके कारण भी फोड़े फुंसी आ जाते हैं। फोड़े फुंसी जब शुरुआती दौर में छोटे छोटे दाने शरीर पर उगाते हैं और जैसे ही हम उन दानों को फोड़ते हैं तो बैक्टीरिया शरीर के उन दानों के इर्द गिर्द भी इन्फेक्शन कर लेता है और उस इन्फेक्शन के कारण हल्के पिंक या रेडिश कलर के दाने जो कि गांठ से बन जाती है वे उगाते हैं और अगर हम उसको दबाएं तो बड़ा दर्द करते हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ होम रेमेडीज़ की बात हो रही है कि फोड़े फुंसी में क्या क्या होम रेमेडीज़ करें कि फोड़े फुंसी समय रहते ठीक हो जाएं और हमारे शरीर को कष्ट न हो और हमारी त्वचा आकर्षक बनी रहे। प्रारंभिक स्थिति में फोड़े फुंसियाँ इस प्रकार से हल्के पिंक किस्म के दिखाई दे सकते हैं या इनकी संख्या अधिक भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है। जब फोड़े या फुंसियाँ छोटे छोटे होते हैं तो उन्हें बार बार हाथ से छूना नहीं चाहिए और जब हाथ से हम छूते हैं उन दानों को और उंगली शरीर के दूसरे अंग पे लगते हैं तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने का डर रहता है और फोड़े फुंसियों का अधिक फैलने का भी डर बन जाता है। जब फोड़ा कुछ बड़ा सा हो जाता है तो इस प्रकार की आकृति उसकी बन जाती है। आपको फोड़े की होम रेमेडीज़ के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं तो सबसे पहले फोड़े को जिस अंग पर हो रखा है फोड़े को बार बार छूना नहीं है और उंगली दूसरी जगह नहीं लगानी है। बाय द वे आप उसमें कोई दवाई लगाते हैं उंगली से लगाते हैं तो हाथ को तुरंत साबुन से धो लें। सबसे पहले होम रेमेडीज़ में ये आती है कि आप एक कटोरी में तंबाकू की राख ले लें और तंबाकू को फूँक लें, उसकी राख बना लें और एक कागज़ में या कटोरी में ले लें और उस राख को जिस प्रकार से एक लकड़ी की छोटी सी टुकड़ी और उसके आगे रुई लगा करके वो राख बारीक से छान लें और बारीक छान करके वो राख मिला लें और तंबाकू की राख वो जहाँ फोड़ा हो रखा है या फोड़ा निकल रहा है वो स्टिक के आगे रुई लगा करके और रुई से उस फोड़े पर इस प्रकार से घेरा बना लें। घेरा बना करके क्या होगा कि वह फोड़ा आगे नहीं बढ़ेगा और ये एक शोध का विषय है कि जब हम फोड़े पे उस पे तंबाकू की राख का घेरा बनाते हैं तो फोड़ा फैलना बंद हो जाता है, इन्फेक्शन बंद हो जाता है
यह एक शोध का विषय है। और जितनी राख आपके पास बचती है उसको चाहे तो आप फोड़े पर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप फोड़े पर लगा देंगे और फोड़े पर लगा करके उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। अगर शरीर पर फोड़े फुंसी किसी अंग पर आपको महसूस होते हैं, खुजली होती है या दाने उगाते हैं, वे हार्ड होते हैं, तो सबसे पहले उनको बार बार छूना नहीं है और डेटॉल से उनकी सफाई करनी है, उनको साफ रखना है। सबसे पहली रेमेडी आती है कि हल्दी को लें, किसी स्वच्छ कटोरी में लें और हल्दी को पानी के साथ पेस्ट बना करके उस स्थान पर लगाएं, उस अंग पर लगाएं जिस अंग पर फोड़े फुंसी होते हैं। प्राथमिक स्थिति में व्यक्ति क्या करता है कि फोड़े फुंसियों को बार बार छूता है और वही हाथ जहाँ पर उंगली से उसको दबाया या टच किया, वही उंगली शरीर के दूसरे अंग पर लगा लेता है बिना हाथ धुले हुए। तो उससे क्या होता है कि वह इन्फेक्शन शरीर के दूसरे अंग पर भी होने की संभावना बढ़ जाती है। हमको करना क्या है कि जिस अंग पर फोड़े फुंसी हो रहे हैं, यदि वह शरीर के बाहर त्वचा पर है, बाहरी अंग है, तो उन पर हल्दी का पाउडर और पानी में मिला करके, आप चाहें तो उसमें थोड़ा दूध भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा एलोवेरा भी उसमें डाल सकते हैं और वो पेस्ट बना करके उस क्षेत्र पर, जिस क्षेत्र पर फोड़े फुंसी हो रहे हैं उस क्षेत्र पर उसका लेप कर दें। और यदि आप कोई कपड़ा पहन रहे हैं तो उसके ऊपर कॉटन की पट्टी बांध करके और उसमें टेप से उसको बंद कर दें ताकि वो हल्दी कपड़े पर न लगे। और 12 घंटे से 72 घंटे के बीच वो पकनी शुरू हो जाएगी, लेकिन तब तक उसको पिचकाएं नहीं, तब तक वो फोड़ा फोड़े नहीं जब तक कि वो वाइट ना हो जाए। यदि आप कच्चा फोड़ा फोड़ेंगे तो बहुत दर्द करेगा और आपको दर्द से भी परेशानी होगी। इसलिए जब फोड़ा पक जाए और वो सफ़ेद हो जाए, उसमें पस पड़ जाए, तो उसको तभी जो है पिचका करके, न कि सुई या तीली से बिल्कुल उसको न छेड़ें, उसको पिचका करके हल्के हल्के उससे पस निकालें और पस निकालने के बाद उसमें हल्दी और पानी का पेस्ट लगा दें ताकि वो घाव भर जाए। और इस तरीके से 2 या 3 दिन में वो घाव भी भर जाएगा और हफ्ते दिन के भीतर आपके फोड़े, एक या एक से अधिक फोड़े हो रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। यदि इस रेमेडी से फोड़ा ठीक नहीं होता है तो आपको अगली रेमेडी करनी है। आपको हल्दी, एलोवेरा का जेल या एलोवेरा का गूदा उसमें मिलाना है, उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा डालना है, काली मिर्च का पाउडर उसमें डाल दें और लहसुन का पेस्ट। अगर लहसुन आपके पास गांठ है तो उसको थोड़ा सा घिस करके उसका पेस्ट उसमें डाल दें और उस क्षेत्र पे लगाएं जिस क्षेत्र पे फोड़े एक या एक से अधिक हो रहे हैं। तो 12 घंटे से 72 घंटे के बीच उसमें पस पड़ जाएगा और वो सफ़ेद रंग के हो जाएंगे। आपको करना क्या है, फिर किसी तीली या सुई से नहीं बल्कि हाथ से उसको आराम आराम से उसको पिचका कर उससे पस निकालना है। उसके बाद उसको डेटॉल हाइड्रोजन पेरोक्साइड से धोना है और जब आप धो लें उसके बाद उसमें हल्दी में 4-6 बूंद पानी डाल करके उसका पेस्ट अच्छी तरह से बना लें। उसके बाद पेस्ट उस फोड़े के घाव पर लगा लें तो इस तरीके से वो घाव भर जाएगा और आपको फोड़े से निजात मिल जाएगी। यदि इस रेमेडी से भी नहीं होता है, आपको लगता है कि ये इससे भी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप हल्दी को घी के साथ में पेस्ट बना लें और उस क्षेत्र पे लगाएं तो ज़रूर उसमें पस पड़ जाएगा और जो हार्डनेस फोड़े में आ रखी है वह लूज़ पड़ जाएगा। और जब लूज़ पड़ जाए और उसमें वाइटनेस आ जाए, पस पड़ जाए, तो उसके बाद उसको हल्के हल्के से पिचका कर उससे पस निकालें और पस निकालने के बाद उसको डेटॉल हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ कर लें। उसके बाद उसमें हल्दी और पानी का पेस्ट लगा करके घाव बनने के लिए छोड़ दें। यहाँ कुछ चीज़ों का जिक्र करना ज़रूरी है कि जैसे ही आपको पता लगता है कि आपके शरीर में फोड़े फुंसी होने लगे हैं तो आपको उस क्षेत्र में साबुन का प्रयोग नहीं करना है।
सामान्य रूप से जो बाथ सोप आप यूज़ करते हैं उसका यूज़ नहीं करना है। आप उसको डेटॉल इत्यादि से धो लें, लेकिन उस क्षेत्र में बाथ सोप का इस्तेमाल ना करें। इससे फोड़े फुंसी एक जगह पे ठीक होंगे तो दूसरी जगह पे होने की उनकी संभावना उसी क्षेत्र में रहती है। जब फोड़े फुंसी परिपक्व हो जाएं, यानी सफ़ेदपन में आ जाए, जिसे कहते हैं कि फोड़ा पक गया, तो उसके बाद आपको करना क्या है कि उस क्षेत्र में जब पक जाए तो उससे पस निकाल करके उसको साफ़ करके उसमें हल्दी का पेस्ट जैसे हमने बताया उस हिसाब से उसको साफ़ कर लें। और उन दिनों जब फोड़े फुंसी निकल रहे हैं तो मीठा कम खाइए, तला भुना कम खाइए, ऑयल घी का प्रयोग कम कीजिए और डाइटरी फाइबर का यूज़ कीजिए। और सबसे बड़ी जो बात है, अगर फोड़े फुंसी शरीर पे आने शुरू हो गए हैं तो आप नीम का पानी खाली पेट गुनगुने पानी में 1 गिलास रोज़ पिए, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में अगर आप नीम का काढ़ा पिएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा और उससे फोड़े फुंसियों को फैलने में कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। यदि इन सब होम रेमेडीज़ से भी आपको फ़ायदा नहीं मिलता है तो इसके बाद यह निश्चित है कि आपको अपना शुगर लेवल सबसे पहले चेक कराना है। उसके बाद जो बैक्टीरिया है उसकी भी जांच करवानी है, यानी आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि इन होम रेमेडीज़ से फोड़े फुंसी बिल्कुल कंट्रोल। फोड़ा जिस स्थान पे हुआ है उस स्थान पे हम टर्मरिक बेकिंग सोडा और एलोवेरा का यूज़ करेंगे और इनका पेस्ट उस जगह पे लगा देंगे।